हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूनिट 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। दोनों ही रिएक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पेशली जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसके बेस पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है SN1 एंड SN2 रिएक्शन और इसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस वीडियो को उस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अगर वो वीडियो आपको अच्छे से समझना है तो इस वीडियो पर थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा, कंसंट्रेशन से ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। एक एक चीज हम अच्छे से यहाँ पर क्लियर करेंगे ताकि जो अगला क्वेश्चन है, जो अगला वीडियो आने वाला है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, चलिए, तो यहां हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन यहां पर लिखी है। डेफिनेशन को पढ़ने से पहले अगर हम इन वर्ड्स को पिक करें और इन वर्ड्स को थोड़ा सा गौर से देखें तो ये जो इसकी डेफिनेशन है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले जो वर्ड है इसको देखते हैं हम। लिखा है न्यूक्लियोफिलिक, है ना। मैं यहां पर लिख देता हूं न्यूक्लियोफिलिक, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस न्यूक्लियोफिलिक को दो पार्ट में हम तोड़ते हैं, है ना, न्यूक्लियो एंड फिलिक। अब यहां पर न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मतलब हमें पता है न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, न्यूक्लियस मींस पॉजिटिव चार्ज। और फिलिक, फिलिक मींस होता है अफेक्शन, अफेक्शन, अफेक्शन बोले तो लव, है ना, लव, प्यार। ठीक है, तो यहां पर न्यूक्लियो मीन्स पॉजिटिव और फिलिक मीन्स अफेक्शन, और अफेक्शन का मतलब होता है लव, प्यार, है ना। इसका मतलब जो न्यूक्लियोफाइल्स होंगे वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव चार्ज को प्यार करने वाले होंगे, है ना। मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज को प्यार करने वाले होंगे ये अपने आप में क्या होने चाहिए? नेगेटिव होने चाहिए, है ना। देखिए, हमें पता है प्लस प्लस रिपल्शन और प्लस माइनस अट्रैक्शन। तो यहां पर लिखा है पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने वाले, पॉजिटिव को प्यार करने वाले, मींस ये अपने आप में क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, है ना। एक बात तो ये पता है अपने को कि अगर पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो ये खुद क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। अब यहां से ये जो NU है ये उठा करके आप यहां पर रख दीजिए, तो इसका ये जो सिंबल है न्यूक्लियोफाइल्स का वो ये हो जाएगा NU के ऊपर नेगेटिव चार्ज। या फिर आप कहीं कहीं पर ये भी देख सकते हैं NU और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ही यही होता है नेगेटिव चार्ज। जहां पर इलेक्ट्रॉन है वहां पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये भी सिंबल हो सकता है न्यूक्लियोफाइल्स का एंड ये भी हो सकता है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की बात हो गई। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफिलिक वर्ड है इसको ध्यान से देखने की, है ना। अब इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, यहां पर भी इलेक्ट्रोफिलिक को दो पार्ट में हम तोड़ते हैं। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और फिलिक, फिलिक का मींस वापस से अफेक्शन, अफेक्शन बोले तो लव, है ना, जिसे आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रो मींस नेगेटिव एंड फिलिक मींस अफेक्शन, अफेक्शन बोले तो लव, है ना। तो ये क्या होंगे? ये अपने आप में पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे। भैया आप खुद ही सोचिए कि ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। मतलब कि ये अपने आप में क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है यहां पर, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे ये अपने आप में क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, है ना। और इलेक्ट्रोफिलिक का जो ई होता है ये यहां पर इस सिंबल के रूप में यूज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल हो जाएगा ई के ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर जो वर्ड है इनको पिक किया हमने, इनको थोड़ा सा पोस्टमार्टम किया इनका। इलेक्ट्रोफिलिक, है ना, इलेक्ट्रो प्लस फिलिक, इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव और फिलिक मींस अफेक्शन। पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने वाले या पॉजिटिव को लव करने वाले न्यूक्लियोफाइल्स कहलाते हैं, है ना, और इलेक्ट्रॉन को लव करने वाले इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक जो वर्ड है उनका मीनिंग पता करा कि इनका मीनिंग एक्चुअल में होता क्या है। अब मैं जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनके कुछ एग्जांपल आपको बताऊंगा, जिससे ये जो डेफिनेशन है ये दोनों डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनके एग्जाम्पल हैं जैसे कि OH नेगेटिव, है ना,
F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, है ना, Cn नेगेटिव, ये क्या होते हैं, ये सभी के सभी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अब इलेक्ट्रोफाइल्स के कुछ एग्जांपल मैं आपको दूंगा, वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रोफाइल्स जैसे कि NO2 पॉजिटिव, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफाइल है ना। H पॉजिटिव, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। R पॉजिटिव, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। R पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है, R मींस कोई भी अल्काइल ग्रुप, है ना, जैसे कि CH3 ले लिया हमने, CH3 पॉजिटिव कार्बोकेटायन, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल के कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल भी ध्यान में रखिएगा। ओके, अब ये आते कहां से हैं, ये एक्चुअल में कंपाउंड फॉर्म में होते हैं। जैसे कि हम यहां पर बात करें कि OH नेगेटिव, अब OH नेगेटिव जो है वो दो तरीके से हमारे पास आ सकता है, मिल सकता है हमें। NaOH है तो इसमें जो है ये Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, तो यहां से हमें OH नेगेटिव मिल जाएगा। इसी तरह से अगर OH हमें चाहिए तो H2O से भी हमें मिल सकता है। H2O को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो H पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है, हमें पता है, तो यहां से OH नेगेटिव मिल सकता है। मींस जो इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो हमें कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो इनके जो एग्जाम्पल है ये आई थिंक आपने अच्छे से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। ओके, चलिए अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जांपल करके देखेंगे। उस एग्जांपल के थ्रू ये जो डेफिनेशन है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी, है ना। तो पहले एग्जांपल करेंगे, और एग्जांपल के रूप में हम सबस्ट्रेट लेंगे कोई हेलो एल्केन, क्योंकि हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए कोई हेलो एल्केन हम यहां पर यूज कर लेते हैं। चलिए, तो एक हेलो एल्केन है हमारे पास, ये है ना। अब इसकी जो वैलेंसी है कार्बन की, ये हाइड्रोजन के थ्रू आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, अब यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल हमने लिया OH नेगेटिव, फिर से वही बात, जो OH नेगेटिव है ये हमें पानी में से भी मिल सकता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, या फिर NaOH बेस में से भी मिल सकता है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, अब इनकी जब रिएक्शन होती है तो क्या बनेगा, ये Cl नेगेटिव, देखिए हमें पता है कि जो Cl होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो यहां पर ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा और एग्जिट कर जाएगा, और ये जैसे ही एग्जिट करेगा तो यहां पर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पर जैसे ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इसको पता चलेगा कि यहां पर पॉजिटिव है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये फटाफट से आकर के इस कार्बन के पास आकर के अटैच हो जाएगा, और ये Cl नेगेटिव के रूप में बाहर हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर देखिए ये जो कार्बन है ये, और साथ में जो OH है ये इसके पास में आकर के अटैच हो जाएगा, और ये जो Cl नेगेटिव है ये एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, और प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिला, अल्कोहल मिला। ठीक है, OH फंक्शनल ग्रुप लगा है, मीन्स क्या है, अल्कोहल है। क्लियर हुआ। अब इसको अगर जनरल फॉर्मूले में हम लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए हेलो एल्केन को हम RX से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है, OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, तो हम न्यूक्लियोफाइल के लिए सिंबल यूज करते हैं NU के ऊपर नेगेटिव। ठीक है, यही होता है। अब इनकी रिएक्शन होती है तो क्या बनेगा, देखिए ये हमें पता है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये जो नेगेटिव है, जो न्यूक्लियोफाइल है, यहां पर इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और क्या फॉर्म हो जाएगा, RNU का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये जो X है ये एग्जिट हो जाएगा X नेगेटिव के रूप में, और ये जो है हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसका नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों रखा गया है ना। तो पहले हम थ्योरी देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। लिखा है थ्योरी में, the replacement of halogen atom living group, halogen atom means living group, by the attacking nucleophile is called nucleophilic substitution reaction। अब जो थ्योरी में लिखा उसको मैं समराइज करता हूं, आपको अच्छे से समझाता हूं, क्लियर होगा आपको, है ना। लिखा है यहां पर कि जो हेलोजन एटम का रिप्लेसमेंट होता है या लिविंग ग्रुप, हेलोजन एटम को लिविंग ग्रुप भी कहते हैं, तो जब हेलोजन एटम का रिप्लेसमेंट होता है तो किसके थ्रू होता है, न्यूक्लियोफाइल के थ्रू होता है। जब हम न्यूक्लियोफाइल
का अटैक करवाएंगे किसी हेलो एल्केन के ऊपर, तो वहां पर जो एक न्यूक्लियोफाइल है उसका रिप्लेसमेंट कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर के कर देगा। इसी कारण इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट कर देना, है ना, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा। सब्स्टिट्यूट मीन्स एक को हटा करके उसकी जगह पर आकर के अटैच हो जाएगा, है ना। इस NU ने या इस OH की बात करें, इस OH ने इस Cl को बाहर भगा दिया और इसकी जगह आकर के खुद बैठ गया यहां पर, ठीक है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। तो चलिए गाइज, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जांपल हम लेते हैं जिससे यह डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर होने वाली है, ठीक है। यहां पर हमने लिया था हेलो अल्केन, यहां पर हम ले लेते हैं कोई हेलो अरीन, है ना। हेलो अरीन के रूप में हम ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब इस क्लोरोबेंजीन के ऊपर किसी इलेक्ट्रोफाइल ने आकर के अटैक कर दिया, तो अब क्या होगा, यहां पर दो टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, एक पेरा और दूसरा ऑर्थो, ठीक है। अब मैं यहां पर प्रोडक्ट बना देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पेरा और ऑर्थो वाले कंपाउंड ही क्यों बने, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं यहां पर, पेरा और ऑर्थो वाले। ये है ऑर्थो वाला कंपाउंड और ये है पेरा वाला कंपाउंड, ठीक है। अब पेरा और ऑर्थो वाले कंपाउंड इसलिए बने क्योंकि आपने 11th क्लास में रेजोनेंस पढ़ा होगा, क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस। इसमें क्या होता है, रेजोनेंस के थ्रू जो पेरा और ऑर्थो पोजीशन होती है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन, ठीक है। ऑर्थो और पेरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, मेटा पे कम होती है। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन होते कहां पर है ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर होती है ज्यादा, पेरा और ऑर्थो पोजीशन पर। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये पेरा और ऑर्थो पोजीशन पर ही जाकर के अटैच होगा, मेटा पर नहीं होगा, है ना। इसीलिए ऑर्थो और पेरा वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है। अब यहां पर पेरा और ऑर्थो पोजीशन वाले कंपाउंड बन गए हैं, लेकिन मेजर और माइनर कौन होगा, तो इसके लिए यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि ये जो Cl आपको दिख रहा है इसके भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इस इलेक्ट्रोफाइल में भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहां पर देखिए इस क्लोरीन और इस इलेक्ट्रोफाइल के बीच में गैप जो है वो बहुत ही कम है। तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, इसलिए ये वाला जो कंपाउंड होगा ऑर्थो वाला ये माइनर कंपाउंड होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और यहां पर ये जो Cl है और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है ना। और सिमेट्री भी इसकी सही है ना, सिमेट्री इसकी सही है, इसकी थोड़ी सी कम है ना। तो ये जो है ये मेजर प्रोडक्ट होगा हमारा, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये और इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके बीच में कम रिपल्शन होगा, या कह दे कि ना के बराबर रिपल्शन होगा, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट होगा हमारा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। अब यहां पर ये रिएक्शन तो हमने कर दी, अब कैसे पता चला कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल का एक एग्जाम्पल बताया था H+, ठीक है, बताया था H+। तो यहां पर जो बेंजीन है, बेंजीन में यहां पर भी एक H होता है, यहां पर भी H होता है, सभी पोजीशन पर एक एक हाइड्रोजन होता है। यहां पर एक हाइड्रोजन रिमूव होकर के Cl अटैच हो गया है, ठीक है। तो सभी पोजीशन पर एक एक हाइड्रोजन होता है। तो देखिए यहां पर ये जो इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ है, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ है, तो हाइड्रोजन रिप्लेस करके ही अटैच होगा ना। जब हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तभी जाकर के एक इलेक्ट्रोफाइल वहां पर अटैच होगा। तो यहां पर एग्जिट कौन हो गया, H+, है ना, H+ क्या हो गया, आउट हो गया, और इन कौन हो गया, E+। तो एक इलेक्ट्रोफाइल को दूसरे इलेक्ट्रोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए इतना बारीकी से आपको कोई भी नहीं समझाने वाला है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ओके। चलिए अब ये जो एग्जाम्पल लिया हमने, इसके थ्रू इसकी डेफिनेशन को हम अब अच्छे से समझेंगे, ठीक। लिखा है द रिप्लेसमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, है ना, यहां पर H+ जो है ये एज अ फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो द रिप्लेसमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप बाय द अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है, E+, इलेक्ट्रोफाइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहां पर नोट करके या स्टार लगाकर मैंने एक पॉइंट लिखा है, वो ध्यान दीजिएगा। लिखा है
द डिस्प्लेस्ड फंक्शनल ग्रुप इज टिपिकली अ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम हो सकता है ना, तो होता है। तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल को दूसरे इलेक्ट्रोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया था, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे को रिप्लेस किया है, दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को, तो वो हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं, उनको ध्यान से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है मिथाइल क्लोराइड CH3Cl प्लस NaOH। अब NaOH को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से एक न्यूक्लियोफाइल हमें मिलेगा OH नेगेटिव और Na जो होता है ये पॉजिटिव होता है, और यहां पर ये जो CH3 है ये पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। तो ये जो OH नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है इस न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा और इसकी जगह आकर के अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो मेन प्रोडक्ट है हमारा उसका फॉर्मेशन हो जाएगा CH3OH। ठीक है, CH3OH मेथेनॉल का फॉर्मेशन हो चुका है, प्लस Na एंड Cl ये एग्जिट हो चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल में जो OH न्यूक्लियोफाइल है इसने Cl नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है उसको रिप्लेस किया है। सो ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सेकेंड जो रिएक्शन है वो हम देखते हैं C2H5Br प्लस KOH। यहां पर ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहां पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसको ये जो OH न्यूक्लियोफाइल है इसने रिप्लेस कर दिया है और इसकी जगह आकर के अटैच हो गया। तो ये बन गया C2H5OH मींस इथेनॉल प्लस K एंड Br, ये एग्जिट हो चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा मेन जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन हो चुका है, इथेनॉल का फॉर्मेशन हो चुका है। यहां पर ये जो है ये है मिथेनॉल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल की। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमने लिया है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का हेलोजिनेशन हुआ। हेलोजिनेशन मींस हेलोजन से रिएक्शन होती है। ठीक है, तो जो अराइल हैलाइड है ना, हेलो एरीन है, उसकी रिएक्शन हमने Cl2 से करवाई, यानी कि हेलोजिनेशन करवाया। अब हेलोजिनेशन करवाने के लिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो किसकी प्रेजेंस में जनरेट होगा? AlCl3 की प्रेजेंस में, क्योंकि ये यहां पर एक लेविस एसिड की तरह वर्क कर रहा है ना। तो ये लेविस एसिड AlCl3 क्या कराएगा? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराएगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल है एक पैरा पोजीशन पे और एक ऑर्थो पोजीशन पर आकर के अटैच हो जाएगा। और मैंने बताया है कि पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर ही इलेक्ट्रोफाइल अटैच क्यों होता है ना। और ये भी बताया है कि इनमें से कौन मेजर होगा और कौन माइनर होगा। यहां पर ये जो ऑर्थो पोजीशन वाला है ये माइनर होगा और जो पैरा पोजीशन पर है ये मेजर कंपाउंड होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, सेकेंड जो एग्जांपल है वो नाइट्रेशन है। क्लोरोबेंजीन में नाइट्रेशन होगा। अब नाइट्रेशन के लिए यहाँ पर दो तरह के कंपाउंड या दो तरह के रिएजेंट हमें चाहिए, है ना। एक है HNO3 और दूसरा है H2SO4, और दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड होने चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब यहाँ पर ये जो H2SO4 है इससे कोई इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा, ये जनरेट करवाएगा HNO3 से, है ना। तो यहाँ से एक नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये प्रोड्यूस होगा, ये जनरेट होगा। यहां पर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था? Cl पॉजिटिव, है ना। तो ये एक Cl पॉजिटिव, एक Cl यहां पर अटैच हो गया और एक Cl यहां पर अटैच हो गया। ठीक है, अब यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो NO2 होगा, नाइट्रोनियम आयन होगा। ठीक, तो एक अटैच हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, एक अटैच हो जाएगा पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो यहां पर मेजर होगा पैरा वाला प्रोडक्ट और माइनर होगा ऑर्थो वाला प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों की डेफिनेशन एंड दोनों के एग्जांपल अच्छे से क्लियर करे हैं। देखिए एक एक वर्ड बारीकी से मैंने आपको समझाया है। प्लीज गाइज वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।